अच्छा बच्चों, आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ होता है कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था। उपापचय की जो प्रक्रिया होती है, भोजन का जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती हैं, उसके दौरान जितने भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, जैसे मान लो अमोनिया है, यूरिया, यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और इसके अलावा और भी जो लवण जो बनते हैं उनको बाहर त्यागना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कह देते हैं और इन उत्सर्जन अंगों को सामूहिक तौर पर सभी को मिला करके ना हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब नाइट्रोजनी अभी पढ़ा कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो हैं इनको शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि ये विषैले होते हैं, शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले पड़ता है अमोनिया। वे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं, जैसे अस्थिर मछलियां हैं, उभयचर हैं, जलीय कीट हैं। यूरिया, वे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे स्तनधारी हैं, जितने भी समुद्री मछलियां हैं, ये यूरिया उत्सर्जी के अंतर्गत आते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी, वे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे पक्षी हैं, सरीसृप हैं, कीट हैं, ये सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जी के नाम से जाना जाता है। अब मानव जो है, मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किस प्रकार कार्य करता है, ये इसका हम इनकी जो डायग्राम देखते हैं कि इसमें दो किडनी हैं, दायां वृक्क है, बायां वृक्क है, और यहाँ से इनकी जो वृक्क धमनी निकल रही हैं, वृक्क शिरा निकल रही हैं। ये यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो मूत्रवाहिनी के द्वारा नीचे मूत्राशय में आ जाते हैं। मूत्राशय जो है एक ब्लैडर नुमा आकृति है, इसमें इकट्ठा होता रहता है, और जैसे इसकी निश्चित मात्रा जब एकत्रित हो जाती है तो इसे मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसके अंदर इनकी कुछ प्रमुख अंग हैं जिसका हम इनकी अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अध्ययन करते हैं किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं, सबसे प्रमुख भाग है ये। मनुष्य में एक जोड़ी इनकी किडनी पाई जाती हैं। दोनों वृक्क जो उदर में कशेरुक जो दंड है उसके दोनों ओर स्थित होती हैं। वृक्क गहरे भूरे एवं सेम के बीच की आकृति के होते हैं ये, और इनका बाहरी भाग उभरा हुआ और भीतर का जो भाग है ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिसके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है, गड्ढे को हाइलम कह देते हैं। हाइलम भाग से इनकी वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनियाँ ये वृक्क से निकल करके ना और मूत्राशय तक जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, गुहा सक्रिय होती है। इनकी भित्ति के अंदर क्रमांकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो मूत्र है आगे की ओर मूत्राशय की ओर बढ़ता चला जाता है। 3 नंबर पर आता है मूत्राशय। ये उदर में पिछले भाग में स्थित होता है ये, और मूत्राशय में मूत्रवाहिनी आकर खुलती हैं और मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसके अंदर स्टोरेज किया जाता है। इसे मूत्र संचय आशय के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनकी 4 नंबर पर आता है मूत्र मार्ग। मूत्राशय का पश्च छोर सकरा होकर के एक पतली नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कह देते हैं। इस तरह से इनकी मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से मूत्र को निष्कासित कर दिया जाता है। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ऐसे बन सकता है कि मानव वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए, क्योंकि ये नेफ्रॉन जो हैं वृक्क के अंदर ही इनके स्थित होते हैं, बारीक नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं ये। तो ये इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये इसका जो प्यालीनुमा भाग है ग्लोमेरुलस कहलाता है। आगे का ये भाग बोमन संपुट, ये समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, और ये हैनले का पास है, और ये लास्ट में इनकी मूत्राशय से इनकी जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें मूत्र उसके अंदर चला जाता है, मूत्राशय। नेफ्रॉन जो है प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिका होती है, जिसे वृक्क नलिका कहते हैं या नेफ्रॉन कह देते हैं, और प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग अभी चित्र में दिखाया गया कि प्याले के समान होता है, जिसे बोमन संपुट के नाम से जाना जाता है, और बोमन संपुट के प्याले नुमा जो खांचे में रक्त की नलियों का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कह देते हैं।
ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट दोनों को मिलाकर के ना मैलपीगी कोष के नाम से जाना जाता है, दोनों को संयुक्त रूप से। नेफ्रॉन का जो शेष भाग है नलिका के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, तो ये नलिका के रूप में इनकी होता है। यह नलिका 3 भागों में विभाजित होती है, जिसे क्रमशः समीपस्थ कुंडलित भाग, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग के नाम से जानते हैं। दूरस्थ कुंडलित भाग अंत के अंदर संग्रह नलिका या मूत्र वाहिनी के अंदर खुलता है, और एक और की संग्रह वाहिनी मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। वस्तुतः संग्रह वाहिनी नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण जो होता है और वो मूत्र वाहिनी में इनकी भेज दिया जाता है। मूत्र वाहिनी से उन्हें इनकी फिर जो है वो मूत्राशय के अंदर आकर के ना इकट्ठा हो जाता है और उसको मूत्र मार्ग के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ जो हैं शरीर से बाहर निष्कासित होते हैं।